की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना, रहे बस एक नायोग्य बना देना। जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। ज्ञान के सिवाय कोई तरीका नहीं है खुश रहने का। जब तक ज्ञान नहीं होगा ना, अब विज्ञान की बात होगी, अब थोड़ी देर ज्ञान की बात करूँगी। तुम लोग कराते रहो एक्सरसाइज। ये इस खाली टाइम में करते रहना है, कभी भी पड़े नहीं रहना। हाथ सामने रखो ताकि टिक जाओ, हिलो नहीं, हाथ सामने रखो। हाँ ऐसे, हाँ हाथ सामने रख के अपना टीवी देख रहे हैं। सोफे पे करने के लिए सारा दिन सारे घर ने करनी है, कंपटीशन में रहना है। और 300 करके रुकना है, 10-5 करके नहीं रुकना। 100 करो, 100 तो करो कम से कम। 3-4 जैसे वॉक करते हैं, एक पैर वॉक कर रहा है हमारा, तो ये घर के अंदर नहीं बाहर निकलना। बच्चा हो जाएगा उसके बाद भी अपना बेबी को साइड में लिटाया, अपनी करते रहे, रुकना नहीं है। ये एक्सरसाइज आधी रात को नींद खुल गई, मैं पेशेंट देखती हूँ, बस करते करते कब नींद आ जाती है पता भी नहीं चलता। ये अभी तो हम 1-1 मिनट बता रहे हैं, पूरा सॉन्ग 3 मिनट चलेगा, 3 मिनट एक एक्सरसाइज होगी। अपने सॉन्ग लगा लिए, पूरा सॉन्ग 3 मिनट का, गाना भी है साथ में। गाने से डीप ब्रीथिंग अपने आप हो जाती है, ठीक है। ये खाली टाइम में, मतलब ये तो हम बताएं ना बताएं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सबको करनी है, उसके बाद भी करनी है। मीनोपॉज पे भी करनी है। एक क्वेश्चन आया, मीनोपॉज पे क्लास ले लो। मीनोपॉज पे एक तो हमने थायराइड ज़रूर टेस्ट कराना है, ये तो हर साल कराना है। ब्लड शुगर और पीपी कराना है नाश्ते के 2 घंटे बाद। फास्टिंग ठीक आ जाता है, फास्टिंग भी कराना है, पीपी भी कराना है, या ये 3 महीने वाला कराना है। ये सबको कराना है, हमें पता नहीं चलता है, इसमें सिम्टम कोई नहीं आता है। फिर हमने एक पैप स्मीयर कराना है, ये कैंसर के लिए होता है। एक मैमोग्राफी करानी है, ये कैंसर के लिए होती है। और ये सब ठीक आता है। इसके बाद हमने आयरन इंजेक्शन, विटामिन डी तो सबको ही लगाना है, चाहे कम हो, चाहे मीनोपॉज हो, चाहे ना हो। तो जो मैं बातें बताती हूँ वो एक्चुअली सबके लिए, ये 1 साल के लिए, लेकिन ये 6 मंथ्स बाद हम रिपीट कर सकते हैं अगर हम धूप। और 6 मंथ ही चलता है जो मैं देख रही हूँ, 6 मंथ बाद सेम प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मीनोपॉज हो ना हो, ये हर साल होना चाहिए, एवरी ईयर। और ये एवरी 6 मंथ्स, ये भी एवरी 6 मंथ्स होने चाहिए। अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो, वेट बढ़ रहा है तो, या बहुत आराम से हम रह रहे हैं। और ये एवरी 3 ईयर होता है, ये भी एवरी 3 ईयर 4 ईयर होता है, एवरी 5 ईयर भी कर सकते हैं अगर ठीक आता है तो ये तो टेस्ट हो गए आपके। इसके बाद कैल्शियम शुरू करना है, डाइट ठीक करनी है, वही सुबह दूध बादाम, दोपहर को सैलेड, और 2 ही बार खाना खाना है। 2 मील से ज़्यादा खाना खाना है, और 90 मिनट वॉक करनी है, घर वाली नहीं, अलग से 30 मिनट। या ये जो एक्सरसाइज हम प्रेगनेंसी में बताते हैं, ये बाद में भी चलती रहती है, ठीक है। इसके बाद तो फिर कंसल्टेशन ही करनी पड़ेगी। इतने रिपोर्ट्स के बाद मुझे एक बार दिखाओ, फिर मैं बंदा देख के, फेस देख के ही बहुत कुछ बता देती हूँ। ये वाली इस फ़ोन नंबर पे एक बुकिंग तो चाहिए मीनोपॉज पे, ताकि फेस देख के बहुत आपका लाइफस्टाइल देखकर एडवाइस होती है ना, सबकी सेम नहीं थी। ये लेवल 2 एक्सरसाइज होगी, ये बहुत अच्छी है। इसमें आपका पूरा अपने आप खुल रहा है ना, इसमें आगे चल भी सकते हैं और पूरा जितना स्ट्रेच होता है। फिर इसके बाद वो वाली कराओ, हाँ ये ऐसे करो और पूरा वज़न दो, गिरो नीचे पूरा, ये गिर नहीं रही ना, पूरा नीचे गिराओ अपने वज़न को। नहीं जैसे वो गिरी हुई, देखो उसको, देखो पूरा हिप नीचे टच करो दोनों पैरों के बीच में। हाँ इसमें जो ये बैठ गया ना, डिलीवरी पक्की है, अच्छी होगी, ठीक है। पेन सिजेरियन हो भी तो पेन्स में हो, पहले नहीं हो। पेन्स का वेट करना है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि हम पेन्स में कराएं या पहले करा लें। पहले तो तब कराते हैं जब बीपी अनकंट्रोलेबल हो,
लिवर एंजाइम अनकंट्रोलेबल हो, अनकंट्रोलेबल, दवाई से भी चीज़ ठीक नहीं हो रही, तब हम, और या डॉपलर में फ्लो नहीं आ रहा कि उसमें खुराक ही नहीं जा रही, 1 हफ्ते बाद कराया, बच्चे उतने का उतना ही है, कई बार तो छोटा हो जाता है, तो तब वो होती है इलेक्टिव सर्जरी बिना पेन्स के। अगर हमने 1 हफ्ते बाद अल्ट्रासाउंड कराया, हमारा साइज़ छोटा हो गया, बल्कि उतना ही रहा ही, तो भी बात है, और उसकी वजह ढूंढनी है और वजह ठीक करनी है। बिना ज्ञान के खुश रहना बहुत मुश्किल है, चाहे सब कुछ हमारे पास हो। और ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? अपनी जो अच्छे शास्त्र हैं पढ़ने हैं। शास्त्र पढ़ने का रिवाज ही खत्म हो गया है, और ये जो नेट पे आता है वो तो बहुत एक लाइन बात आती है, कंफ्यूजिंग होती है, उसको ब्लाइंडली नहीं, पूरा शास्त्र जिसको जो पढ़ना है, एक शास्त्र की किताब पढ़ो। क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे? नाम पता है कौन सी शास्त्र की किताब पढ़नी? कौन है? रामायण तो में तो कहानी है, चलो हम उसकी जैसे बने, लेकिन गीता में एकदम साइकोलॉजी है, कुरान में कहते हैं साइकोलॉजी है, बाइबल में साइकोलॉजी है कि हम ऐसा सोचते हैं और ये नॉर्मल है। जब हमें पता चलता है कि ऐसा इंसान करता है, उधर पैर करो, उधर पैर करो, मेरी तरफ फेस करो। अब बेबी पोज, ये हम लेवल 2 बता रहे हैं आज, लेवल 2 एक्सरसाइज चल रही है हमारी। और कमर की बताना, उस शोल्डर कमर की, ये नहीं जो ऐसे उठाने वाली होती है, पीछे बता दो ना, बता दो ताकि, हाँ ये सबको करनी है, कमर के लिए बहुत सुंदर है। कमर, शोल्डर, गर्दन, सर्वाइकल, सारी जिंदगी करनी है, सारी जिंदगी करनी है। ये तो एक अलग हो गई, ये वाली अलग है, ये इसकी अलग है। हाँ ये वाली करके देखो सारे जने, जो ये डॉक्टर साहिबा कर रही है। हाँ इसमें आपके शोल्डर की सारी जिंदगी करनी है, मम्मियों को भी करवानी है। चलो सब जने बैठो, जब दोपहर को बैठते हो बेडरूम में घुस के अकेले नहीं करनी, औरों को भी करवानी है। गर्दन पीछे गिराओ, और गिराओ, और कंधा उठाओ। हाँ ये कमर की, गर्दन की, शोल्डर की, पिंडलियों की, सबकी हो गई। काफ मसल की, ये अपनी, ये डिलीवरी के लिए नहीं हुई, ये वॉकिंग, ये सब हमारी जनरल सेहत के लिए है और थ्रू आउट करनी है, खाली प्रेगनेंसी की बात नहीं हो रही। मीनोपॉज वालों को जरूर करनी है, मीनोपॉज की क्लास हो रही है, ये अपनी मम्मियों को करवानी है ये, ठीक है। हाँ आप तो फिट रहोगे, उनकी सेवा ही करते रहोगे, पूरी फैमिली फिट रहे तो मज़ा है। फिर एक जना मुझे कल कौन आए, कहाँ से आई, हाँ नोएडा से आए है ना, वहाँ से आई कि ना, मैंने कहा तुम्हारा तो पूरा ऑफिस फिट रहना चाहिए, जिसको मैंने सिखा दिया उसका पूरा ऑफिस फिट रहना चाहिए। आपने छुप के अकेले अकेले नहीं करना कि चलो मुझे एक चीज़ पता है मैं कर लेती हूँ, बाकी जो कबाड़ खा रहे हैं उनको खाने दो। गेस्ट को वही खिलाना है जो मैं बताती हूँ। स्प्राउट का सैलेड बना के खिलाओ, खुश होंगे, घर जाके फिर खाएंगे। खुद को आइडिया नहीं आता। एक मीठी और खट्टी चटनी हमेशा होनी चाहिए घर में। मीठी चटनी में थोड़ा सा गुड़ पड़ जाएगा उतना चलेगा, खट्टी चटनी में नमक पड़ जाएगा उतना चलेगा, लेकिन बाकी सब्जियों में इतनी मेहनत नहीं करनी। सब्जी को बस छौंको, खट 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 खट, इधर फुलके बनाओ, 15 मिनट में खाना बनना चाहिए। खाना बनाने में बहुत टाइम वेस्ट करती है मम्मियाँ, और बच्चों को बस एक तारीफ़ सुनने के लिए कि एक तारीफ़ कोई बता दे उनकी सब्जी की, खुश हो जाते हैं। खाना स्वाद लगे तो इसका मतलब उसमें घी, चीनी, नमक है। हमारी टेस्ट बड जो है ना वो एकदम उसी से समझती हैं कि इसमें है स्वाद। अदरवाइज अगर हम हल्का खाना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे वही अच्छा लगने लगता है। ये बेबी पोज मम्मियों को करना है, ये आज मम्मियों के लिए बता रही हूँ। उनकी कमर खिंचेगी और गैप कम नहीं होगा। कम का बेबी पोज दिखाना। ये हाँ। एक अभी ये दो से भी एक से दिखाना। चक्की चलाओ ऐसे, ऊपर नीचे दोनों हाथ। इधर जो है दीवार वाली दिखाना, इसकी दीवार वाली दिखाना।
ये करो, मम्मियों को भी करवानी है। आज मैं बार बार कह रही हूँ मम्मियों को भी करवानी है। एक क्वेश्चन था मैडम मीनोपॉज पे, मीनोपॉज पे कुछ अलग नहीं है, प्रेगनेंसी में कुछ अलग नहीं है, 19-20 का अंतर है। प्रेगनेंसी में 1 गिलास दूध बढ़ा देना है, मीनोपॉज पे भी 1 गिलास दूध बढ़ा देना है, खाना कम कर देना है। प्रेगनेंसी में भी आप धीरे धीरे चलते हो और लेकिन बेबी लेता है तो चलो खा भी लिया। मीनोपॉज पे एकदम खाना अपना कम, रोटी कम कर देनी है। रोटी की ज़रूरत ही नहीं है, एक्चुअली रोटी की ज़रूरत ही नहीं है। रोटी भगवान ने नहीं बनाई, एनिमल नहीं खाते हैं। ये तो गरीब आदमी कुछ और खा नहीं सकता तो दाल रोटी है ना, पुअर मैंस मीट बोलते थे कि जो नॉन वेज नहीं खा सकते तो वो दाल से अपना प्रोटीन पूरा कर रहे हैं। वेजिटेबल अच्छा है लेकिन बहुत कम पड़ता है, वो पूरा प्रोटीन ही नहीं पूरा होता, कैल्शियम ही नहीं पूरा होता। दीवार वाली बताना। और जिनको रेस्ट बताया है, जिनका फिर भी लो प्लेसेंटा है या कुछ है, रेस्ट करना है, रिस्क नहीं लेना, मेरी बात भी नहीं समझनी तो एटलीस्ट ये कर लो। इसमें तो हमारे पैर ऊपर ही जा रहे हैं, इसमें ऑफिस से आने वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। सूजन आ रही है, नमक तो छोड़ना ही है लेकिन बीपी भी कराना है, लेकिन जब तक नहीं निकल रही ये इसमें बहुत आराम मिलता है पैरों में, ऊपर से अपने आप ग्रेविटी से वापस आता है। चलो साइड में करो। हाँ, सारी एक्सरसाइज, बटरफ्लाई भी ऐसी कर सकते हैं। बेड का ये पूरा एक साइड तो लगना चाहिए ना, जब पूरा लगना चाहिए, नहीं इधर का छोड़ो, दूसरी साइड का तो लगना चाहिए। अब दूसरी साइड करो। ठीक है, अब दोनों पैर करके दिखाओ, दोनों पैर करके दिखाओ। यहाँ पे निशान लगा लो। ये लेवल 2 चल रही है हमारी आज, है ना। जब लेवल 2 अल्ट्रासाउंड के बाद शुरू करो, उससे पहले तो अपना वॉकिंग करो। ये निशान लगाना है दीवार पे एक जगह, ये इम्प्रूव। अगर देखो मैं पेज पे बताऊं तो कितना हमारे बेबी को जगह ज़्यादा मिली। बोन्स दिखाना पेल्विस। जब हमारा पैर इतना जा रहा है तो हमारे बेबी को इतनी सारी जगह मिल रही है, और अगर हमारा पैर इतना जा रहा है तो हमारे बेबी को इतनी जगह मिल रही है। तो निकलने में तभी दब दब के नहीं निकलेगा अगर एक्सरसाइज करोगे तो। इतनी एक्सरसाइज की होती है, अल्ट्रासाउंड हमारा गड़बड़ कर देता है। ये सारे 3 जॉइंट्स हैं, सारी एक्सरसाइज का पर्पज़ है ये जॉइंट्स को सॉफ्ट रखना, है ना। ये आगे से जब हम करते हैं, स्ट्रेच करते हैं ना, फ्रॉक वाली करते हैं, ये ऐसे स्ट्रेच हो जाती है। बटरफ्लाई करते हैं, ऐसे स्ट्रेच हो जाती है। और ये यहाँ पे बैक वाली जो कैट एंड कैमल वाली, कैट एंड कैमल में ये हमारा सीधा रहता है। और ये जॉइंट भी खींचता है, ये खींचता है इसमें। जब ये करोगे क्रॉस, ऐसे ऐसे करना है, दोनों नीज एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए। ये पीछे से खींचेगा। अर्ली प्रेगनेंसी में करनी है, पीछे से कमर खींचती है, साइडवेज खींचती है। करके दिखाना ये वाली ऐसे ये वो तो बाद में, अभी ये करके दिखाओ पहले। ये वाली ऐसे बैठो, पीछे से कमर साइडवेज खींच रही है, देखो साइडवेज नहीं तो खींचने का कोई, हाँ देखो मुश्किल क्यों लग रही है। आप पीछे हाथ टेक पीछे लगा लो, पीछे को हो जाओ ताकि ये जगह बन जाए। वो कमर एक दूसरे की प्रेस करने के लिए था, हस्बैंड वाइफ करेंगे, कमर एक दूसरे की धक्का देंगे, वो रोकेगा तो उसकी एक्सरसाइज हो जाएगी। हाँ, ये वाली भी करनी है। सब अच्छे से कर रहे हो आज तो, मज़ा आ रहा है देख के। अब खड़े कैसे होना है, ये वाली करनी है ना। अब हाथ पे जोर दे के खड़े कैसे होना है, खड़े कैसे होना है। हाथ धरो माँ, उनकी ज्योति जगा दे। स्क्वेटिंग करो। ये हस्बैंड आए ना, पकड़ लिया उनको, गाने लगा लिए, चलो पहले मेरी एक्सरसाइज कराओ। ये हस्बैंड के लिए भी ज़रूरी है, ऐसी कोई मम्मियों के लिए भी ज़रूरी है। करो, ये तकिए हटा दो, तकिए हटा दो। ज्ञान की ज्योति जगा देना। गाने से गला ठीक होता है, ये नहीं कहना कि अच्छा नहीं है। मेरे पुराने सुनो, कितने घटिया थे, अब कितनी इम्प्रूव होगी। देना मेरे सर पे हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना।
जोड़ते हुए बीच में, फिर वापस। ये कर रहे हो, ये 9th मंथ की लेवल 3 हो गई है ना। और ये साइड वेज करो, ये वाली बहुत अच्छी है। ये घुटनों के इनर साइड मम्मियों के लिए बहुत अच्छी है। ये मम्मियों को करवाना है तो उनके घुटने में गैप कम नहीं होगा। ज्ञान की ज्योति, आ जाओ आपसे मिलवा दूं। 4 बजे फ़ोन करना है। आप अपना नंबर लिखो 9815681807 और दूसरा 9779081807। आपकी कंप्लेन रहती है ना, ये आती मैम 3 PM से लेके 5 PM तक। 6 PM। हाँ, ये पूजा मैम। हाँ, ये आप 3 से 6 आप फ़ोन करोगे तो ये फ़ोन लेके बैठती हैं बस, और कोई बुकिंग करने के लिए है, ये बात करने के लिए सिस्टर से बात करा दें। दी जाती है उस डेट पे, पहले इवनिंग में हिस्ट्री ली जाती है ऑडियो कॉल। हाँ, वो बता दिया मैंने। 4 बार देखते हैं, पहले हिस्ट्री लेते हैं, फिर टेस्ट कराते हैं, फिर मैं देखती हूँ, फिर दोबारा टेस्ट कराती हूँ, फिर देखती हूँ। पूरा महीना के लिए 1000 कोई ज़्यादा नहीं है। तो 3 to 6 हमारी फ़ोन कॉल अच्छे से अटेंड होती है। अब कौन सा गाना लगाऊँ आज का? आज इस हफ्ते मैंने सीखा है वो वाला, आज जाने की जिद ना करो। हर हफ्ते एक गाना सीखती हूँ मैं, और बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, जब से मैंने म्यूज़िक क्लास ज्वाइन की है, मेरे म्यूज़िक सर है, मतलब मेरी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। थकती नहीं हूँ मैं, रात दिन काम करती हूँ, थकती नहीं हूँ। गाना गाते गाते मैं तो सो जाती हूँ, गाना लगा के सो जाती हूँ बस गाते गाते, तो ऐसा नहीं लगता टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ, गाना का पहरा सीखना, मतलब पूरा सीखना भी तो एक बात होती है ना, वर्डिंग सीखना। प्यार से बोलना है, जिससे भी बात करनी है। हमारी बोलने में इतना वजन होना चाहिए। मम्मियों को करानी है सारी एक्सरसाइज, समझ रहे हो? आज मैं मम्मियों की जिम्मेदारी दे रही हूँ। सबको विटामिन डी लगवाना है, अपने पेरेंट्स को और अपने इन लॉज को, चारों को, और सबको ये सारी एक्सरसाइज करवानी है कि उनके घुटने ठीक रहें। अगर नहीं करती हैं तो एक गुल्लक लगा लो, 100 रुपये रोज डालते रहो उसमें। और मम्मियों को खुश रखना है। मेनोपॉज पे बहुत उदासी होती है, जब तुम आओगे तो तुम्हें पता चलेगा। उनको खुश रखना है, हंसाते रहना है, जोक सुनाना है। प्रेगनेंसी में तो हम वैसे ही बिना बात के ही खुश रहते हैं। वो जो गरबा करते हैं ना, वो भी अच्छा होता है ना। देखो उसमें आगे झुकते हैं, सारे डांस जो होते हैं। नहीं बस तू कर। हाँ, कोई बच्चा निकल नहीं जाएगा, देखेंगे कल किसी का निकलता है कि नहीं। और बैठ के करो। अब बैठ के भी तो डांस होता है ना, बैठ जाओ, बैठ के डांस करो, बैठ के डांस करो। बच्चा फील करता है, घर वाले फील करते हैं तुम खुश होते हैं। एक जना खुश होता है, सब देखा देखी खुश होने रहते हैं। वो गाना गाना है जिसमें शिकायत करनी है। गाने से आप दुखी नहीं होगे। गाना, म्यूजिक इतना बेसिक हमारी बॉडी की नीड है, डांस और म्यूजिक। नहीं, हम तो डांस करो ना बैठ के। अरे नो, नहीं जैसे डांस करते हैं। एक्सरसाइज नहीं, डांस ही करो, डांस ही करो, एक्सरसाइज नहीं। हाँ, ऐसे डांस ही करो। कि प्रेगनेंसी में ना आप किसी का डांस देख रहे हो, उसके फुट स्टेप छोड़ दो और हैंड स्टेप्स तो करो। अपर बॉडी की एक्सरसाइज भी हो रही है ना। ये रिदम से पूरी जैसे बॉडी की डस्टिंग हो जाती है, साफ हो जाती है पूरी बॉडी, सारी रिदम और माइंड। और गाने से क्या है, हम बिना ध्यान के तो गा ही नहीं सकते सही, तो हमारे ब्रेन को रेस्ट मिल जाता है। अलग सेंटर, राइट और लेफ्ट ब्रेन है ना, तो जितने भी ये हमारे क्या कहते हैं कलाकारी के काम होते हैं, ये दूसरी साइड से होते हैं।
जिसका राइट ब्रेन, जहाँ राइट हैंड होता है तो लेफ्ट हैंड जो है लॉजिकल होता है, वो सोचता है, और दूसरा क्रिएटिव होता है। तो हमारा क्रिएटिव ब्रेन काम करता है तो वो रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, तो हमें शांति मिलती है, इसीलिए मज़ा आता है। डांस करो, गाने करो, पेंटिंग करो, गार्डनिंग करो, ये सजाओ घर को, है ना, खुद को सजाओ, हैं, मम्मी का मेकअप करो। आज की क्लास मम्मियों के लिए हो रही है। मम्मी को लाके चीज़ें दो, इतना सा मम्मी आप खा लो, मम्मी आप एक्सरसाइज कर लो, खुश हो जाती है मदर। तो जितनी मर्जी नाराज़ हो, एक सेंटेंस प्यार का आपने विटामिन डी भी लगवा दिया ना, मम्मी लगवा लो, इतने में सब भूल जाएंगी आपकी जितनी शिकायत है उनकी। जो अपने मम्मी से नहीं बना सकता, हस्बैंड की मम्मी से नहीं बना सकता, वो कुछ नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। वो बाहर के लोगों से तो क्या ही डील करेगा, क्योंकि उनका सिर्फ स्वभाव गलत हो सकता है, इंटेंशन गलत नहीं हो सकती, है ना। वो तुम्हारा नुकसान नहीं करेंगी और इसी का तुम फ़ायदा उठा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा नुकसान तो उन्होंने करना ही नहीं है, जैसा मर्जी से लोग कर दो, है ना। एक सर्वेंट की भी मिन्नत करते हो, उससे भी प्यार से बात करते हो, ऑफिस में जाके सबसे प्यार से करते हो, क्लाइंट से करते हो, घर वाले क्योंकि बिगाड़ नहीं सकते, उनसे जैसे मर्जी करते हो। उसमें बात करना सीखना पड़ता है। पहले तो कहना है कि मुझे बात करनी है, हाथ पकड़ना है कि मुझे आपसे एक बात करनी है। ये मुझे चांदा मैम ने सिखाया कि हाथ पकड़ो, फिर उनसे कहो पहले कि बात करनी है। हाथ पकड़ने से ही वो कहती हैं कि नेगेटिव एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाती है, वो अपना दोस्त बन जाता है। कैसे पकड़ोगे आप? आना, आप मान लो मदर इन लॉ, आपने बहू से बात करनी है, बैठो बेटे तेरे से बात करनी है मैंने, हैं, ठीक है, हाँ, चौकड़ी मार के बैठो, बेटे मैंने तेरे से कुछ बात करनी है, सुन, है, दोनों हाथ पकड़ो, दोनों हाथ, हाँ, ये हाथ आप रगड़ोगे ना, उसका गुस्सा वहीं कम हो जाएगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। हम तो जो कर सकते हैं उतना हमने कर लिया, तो हमें अपने से तो गिला नहीं रहेगा ना, अपने से गिला नहीं होना चाहिए कि हमने बाद में समझ आए, पहले आपने मम्मी से बात करनी है, मम्मी ने आपसे बात करनी है। एक मेरी पेशेंट आई इतनी अच्छी, हमने मम्मी से कहा कि मम्मी तुम आज शाम को तो इतना अच्छी रहती हो, सुबह क्या हो जाता है? अब देखो डिप्रेशन की उम्र है, वो मेनोपॉज पे डिप्रेशन होता है, अर्ली मॉर्निंग बहुत होता है, रात को नींद नहीं आती, सुबह उठा नहीं जाता, शाम को सैर करा के लाओ। ये नहीं कि प्रेगनेंसी है तो वो तुम्हारा कर रही है, तुम अभी भी उनका बच्चा हो जाएगा, तुम्हारे 3 बच्चे होंगे, चौथा बच्चा, कितना काम करता है इंसान, बेबी बच्चे निकल थोड़ी जाते हैं। और प्यार से जो हार्मोन्स बनते हैं तब खाना लगता है। हम किसी को भी, पत्थर को भी करेंगे ना, वो भी पिघलेगा। मैं 2 साल तो देती हूँ, ये लड़कियां मुझसे इतना प्यार करती हैं, मुझे तो कई बार हैरानी होती है। लेकिन लोगों को, सारी दुनिया को स्टाफ से दिक्कत ही है, आजकल लोग अच्छे नहीं हैं, आजकल लोग अच्छे नहीं हैं। प्यार में ही इंसान काम कर पाता है, वो थकता ही नहीं है, खाया लगता है उसको और थकान होती नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी मोड में चले जाते हैं जब भी हम गुस्से में होते हैं। तो अब हमारे अंदर जो गुस्सा भरा होता है वो हमारे एक एक वर्ड में दिखता है, दूसरे को हमें नहीं दिखता, लेकिन दूसरे को हमारे एक्सप्रेशन में, हमारे वर्ड में गलत भी दिखता है, ज़रूरी नहीं है सही दिखता है, गलत भी दिखता है कि वो तो किसी और बात से, बहू किसी और बात से परेशान है, ऑफिस की बात से परेशान है, वो कह रही है मुँह सुझा के, हम पता नहीं मेरी बात से। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन है। फिर नेचर तो होती है, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनकी नेचर अलग होती है, जॉइंट फैमिली वालों की नेचर अलग होती है, जो सिंगल फैमिली से आते हैं उनकी नेचर अलग, उनकी सास नंद कहती, मम्मी की कैसी थी, उसके हिसाब से उनके व्यूज़ बने होते हैं, है ना। आजकल तो एक नंद, मैं कहती हूँ कि एक दुनिया में लेडी है जिस पे अपना हस्बैंड बच्चा छोड़ के जा सकते हो, है ना। उससे वो मतलब अक्लमंदी भी है, अगर ज्ञान और अच्छाई पे ना जाओ तो अक्लमंदी भी है कि अपनी सास से नंद से बना के रखो। एक वही तो है जो एटलीस्ट तुम्हारे बच्चे को और तुम्हारे हस्बैंड को तो प्यार करती हैं, तुम अपने भाई से करते हो, वो कैसे नहीं अपने भाई से करती होगी, है ना। कुछ होता है फैमिलीज में, 2 जनों में डिफरेंस तो होता ही होता है। तुम अपने मायके भी शादी के बाद जाके रहोगे तो भी वो उतने अच्छे से नहीं रख पाते जितना कि पहले रखते हैं, क्योंकि तुम अब बड़े हो गए, अब तुम बच्चे नहीं हो, उन्होंने तुम्हें बच्चे से बड़ा किया, अब तुम्हें बड़ों की तरह बिहेव करना चाहिए। और आजकल तो इतनी बड़ी उम्र में शादी होती है, पहले तो हो जाती थी तो सासें डांटती रहती थी और वो डांट खा भी लेती थी, पिटाई भी कर देती थी, कहते दोनों की है। किसी ने मुझे बताया कि हम दोनों लड़ते थे, हम दोनों की पिटाई हो जाती थी, मम्मी आके दोनों की लगा देती थी। 14, 15, 16, 18 साल के होते थे तो वो वहीं के हिसाब से बड़े होते थे। अब तुम माई के हिसाब से बड़े हो गए, तुम्हारे लिए भी बहुत मुश्किल है दूसरे घर में जाना,
और कितना भी आराम मिले। ये भी सोचना चाहिए कि लड़की जो है दूसरे घर से आती है, उसको बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, चाहे कितना भी अच्छा घर हो, वो अच्छाई को भी एडजस्ट करना पड़ता है और दिक्कतों को भी एडजस्ट करना पड़ता है। क्योंकि वो कई बार तो हॉस्टल से सीधे आ जाते हैं शादी होके, तो एक घर से एक पौधे को निकाल के, लेकिन पहला साल अगर वो टिक जाते, पहले साल इसीलिए चूड़ा वूड़ा पहनाते हैं, पहले साल इसका ध्यान रखना है, और सेकेंड ईयर तक आपको उस घर के हिसाब से ढल जाना चाहिए। और प्यार ऐसी चीज़ है, वो ही सिखा देता है सब कुछ। कोई वर्ड्स में कोई किसी को नहीं बता सकता, दो घर की हर बात अलग होती है, ठीक है। जिसके कोई तो अच्छी बात होती है, तुम तारीफ़ करनी शुरू कर दो किसी की, उसको तारीफ़ का चस्का लग जाएगा, फिर वो वही काम करेगा जिसमें आप उसकी तारीफ़ कर रहे थे। और आप उसकी बुराई करते जाओ तो वो उसका मन और हटता जाएगा, ये नहीं करती, ये नहीं करती, ये नहीं करती, कैसे बोलेंगे ना, हम करती तो है ही नहीं लड़कियां, इसमें कोई दो राय नहीं है आजकल की। उन तो बिल्कुल 26 साल की लड़की की समझ आजकल 6 साल की लड़की की है। उसको खाने पीने का ही नहीं पता चलता है, मैं क्या खाऊं, फ्रिज भरा पड़ा है, मैं क्या खाऊं, कुछ है ही नहीं खाने को। ये तो आजकल की न्यूली मैरिड लड़कियां हैं। लेकिन कोई भी घर में एक भी समझदार हो तो घर चलता रहता है, सारे बेवकूफ़ हो तो दिक्कत होती है। आपने तारीफ़ करनी है, अच्छा पॉइंट ढूंढ के, क्योंकि हमने निभाना है ना। या तो हो ना, या तो हम छोड़ के चले जाएं, बहुत बुरे लोग हैं, हम रह ही नहीं सकते इनके साथ। अगर रहना है तो स्मार्टली, अच्छे से, प्यार से रहना है। वो हमारे बच्चे के लिए एक एनवायरनमेंट अच्छा बन रहा है, जो दादा दादी प्यार करेंगे और आप अपना अपना काम करोगे। वो तो फिर भी करेंगे बेचारे, लेकिन दिल नहीं दुखाना किसी, वो फिर भी करेंगे, तुम नहीं भी करोगे, वो तो मतलब इनहेरेंट है, वो तो होता ही है। और बहू से भी होता है, बहू का नुकसान कोई नहीं करता है, बोल चाहे कुछ भी दें। अब हमने ही कई बार कुछ बोला होता है तो वो कहते हैं ऐसे बोला था, ऐसे बोला था। हम बोलते वक्त तो हम सोचते ही नहीं है क्या बोल रहे हैं, याद ही नहीं रहता हमने क्या बोला, दूसरे ने क्या बोला वही याद रहता है, अपने एक्सप्रेशन नहीं दिखाई देते हैं हमारी। ये कहते हैं डांस करने से अपने एक्सप्रेशन दिखने शुरू होते हैं। अपने एक्सप्रेशन दिखते हैं जो डांस करता है, उसको जब बात करता है तब भी अपने दिखते हैं, उसको एक आदत पड़ जाती है अपने एक्सप्रेशन देखने की। बस ये बातों का तो कोई अंत ही नहीं है। मेरा तो ये है कि भाव अच्छा हो तो अच्छा ही होता है। हम लोग सारे जो आम लोग हैं वो बुरे नहीं हैं, बुरे तो सिर्फ न्यूज़ में ही हैं। रियल लाइफ में बुरा बंदा मिलता है कोई कि जिसको तुम बुरा डिक्लेयर कर दो। स्वभाव कह सकते हो कि इसके स्वभाव में ये चीज़ अच्छी नहीं है, बस। इसके अलावा ओवरऑल हम किसी को बुरा कहते हैं, मुझे तो नहीं कोई मिला। जो झूठ बोलते हैं, अब किसी की मेरी फ्रेंड है, इतना झूठ बोलेगी ना, इतना झूठ बोलेगी, लेकिन वो इतनी अच्छी है। मैं कहती तेरे ऊपर तो PhD कर लेनी चाहिए इतना सा तुम्हारा काम नहीं करेगी। उसे कह दो ये चीज़ पकड़ ला मेरी। एक बार ऐसे था, किसी ने केक बनाया कि हमने आपके लिए केक बनाया है, बच्चे का बर्थडे था, लेकिन मैं देने नहीं आ सकती। उसे कहा ला दे, नहीं मेरे पास तो स्कूटर नहीं, और स्कूटर नीचे खड़ा। इतना भी झूठ बोल देती मैं तो पैदल आई हूँ। उन्होंने क्यों बोला नीचे जा। जब वापस गई तो मैंने देखा स्कूटर तो खड़ा। कितनी नहीं है, आपको नहीं पता पेट्रोल कितना महंगा हो गया लेकिन वो इतनी अच्छी है, अगर मेरे आंखों में मतलब उदासी देख लेगी ना, पैरों में बैठ जाएगी। दीदी बताओ, दीदी बताओ क्या हुआ, क्या हुआ, कोई बात है आज, कोई बात है। जब तक बताऊंगी नहीं वो छोड़ेगी नहीं। अब सोचो एक ही बंदे में दो बंदे हैं ना, कि वो मेंटली तुम्हें इतना समझती है और फिजिकल वर्क करना नहीं चाहती तुम्हारा। अब यही घर में बहू हो तो हम उस पर वो इतना सा झूठ बोला, उसका बवाल अगर मना देंगे तो हम उसका वो वाला रूप कैसे देख पाएंगे कि जब वो मुसीबत में। अपनी सास को भी वो ऐसी कहती थी, उसके हस्बैंड ने इतने वो कर दिया, मतलब नुकसान कर दिया बिजनेस में, ये कप उठा, तो उसके बाद भी अपने सास को कहती थी तेरा खर्चा मैं दूंगी। इसने करा, उसमें हमारी किस्मत। लेकिन वैसे सास अगर बीमार है तो मतलब वो फिजिकल कुछ नहीं करती, सिर्फ मेंटली सबको ठीक रखती है। अगर बीमार है ना तो मेरे घर आके बैठ जाएगी, अरे वो आई हुई है, उनके दर्द ही चलती रहती है, वो देख नहीं सकती या करना नहीं चाहती सेवा। अपने फादर का भी कहती है कि वो बीमार होंगे तो मैं उस कमरे में नहीं रह सकती, लेकिन एडवाइस इतनी अच्छी देती है, इतनी अच्छी। और दुखी होगी तो छोड़ती नहीं, चिपक जाती है, झूठ मूठ हंसना पड़ता है, मैं ठीक हो गई भी, जा तो ऐसे ही। और दूसरी फ्रेंड की बताऊंगी उसकी बातें। तो मैंने उनको देखा कि देखो एक ही बंदे में जब हमारी फ्रेंड होती है तो हम बहुत क्लियरली देखते हैं, फैमिली मेम्बर को नहीं हम ऐसे क्लियरली देख पाते। फैमिली मेम्बर से बहुत ज़्यादा गुस्सा और एक्सपेक्टेशन होती है।
अंधे हो जाते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। कॉर्ड लाइव्स अच्छा भी